तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी करंट का मुद्दा बना हुआ है और जैसा हम सभी जानते हैं कि करंट से भी काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आते हैं, है ना। और हर उस पे आपके सेंटर पे एएससी पे आएंगे। तो और हर इनटेक में ऐसा हुआ भी है। तो ये अभी मुद्दा बना हुआ है, ठीक है ना। मैं कल परसों देख रहा था, गूगल न्यूज देख रहा था, तो वहां पे मैंने इसको देखा, तो मैंने सोचा ये फिर से ये मुद्दा एक बार निकल के बाहर आ रहा है, तो इस पे आएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक आएगा आपका, ठीक है ना। इस बार पक्का आएगा, हर जो है सेंटर पे आएगा। तो चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है वन नेशन वन पोल, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पॉइंट्स कैसे रखते हैं वो रखेंगे, ठीक है ना। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन नाम से भी हो सकता है, ये वन नेशन वन पोल के नाम से भी हो सकता है। नाम इसका कोई भी हो, बस आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया सजेस्ट conducting simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies across the country. वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? ये चीज इस चीज का सुझाव देता है कि एक साथ कराए जाए क्या चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हो या स्टेट असेंबली के हो, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। तो ये होता है वन नेशन वन इलेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। चलो अब आपको पॉइंट्स कैसे रखने हैं, चलो वो देखते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट आप रख सकते हो, फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन इज अ ग्रेट आइडिया। वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा विचार है, एक बहुत अच्छा विचार है। इट विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, बहुत सारा पैसा बचेगा और बहुत सारे संसाधन बचेंगे। राइट नाउ अभी इलेक्शंस हैपन इन डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे जो है अभी क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। एंड द गवर्नमेंट स्पेंड सो मच ऑन ऑर्गेनाइजिंग देम, और सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है उनको कराने के लिए इलेक्शंस को। विद दिस इससे वी कैन सेव ऑल दैट मनी एंड यूज इट फॉर डेवलपमेंट। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, हम पैसा बचा सकते हैं, ऑल दैट मनी एंड यूज इट फॉर इलेक्शन। हम उस सारे पैसे को बचा सकते हैं और हम इसको डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रख सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, आई फील इट कैन मेक गवर्नेंस मोर एफिशिएंट। ये क्या है, शासन को और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है, शासन को और ज्यादा प्रभावी बना सकता है। करंटली अभी व्हेन इलेक्शंस आर ऑनगोइंग इन एनी स्टेट्स, जब किसी राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक मेजर डिसीजंस। तो जो 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 सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना, वो क्या है, केंद्र सरकार जो होती है वो क्या है, निर्णय जो प्रमुख जो निर्णय होते हैं वो नहीं ले पाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इलेक्शन रूल्स। क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उनके एक नियम होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या नियम जो है लागू हो जाते हैं कि उसमें क्या है कि जो सरकार होती है वो निर्णय नहीं ले सकती है, चाहे वो डेवलपमेंट के हो या किसी भी तरह के अनाउंसमेंट करने हो, वो सरकार नहीं कर सकती है। इफ इलेक्शंस आर हेल्ड टुगेदर, तो अगर जो चुनाव हैं वो एक साथ होंगे, द गवर्नमेंट कैन फोकस मोर ऑन पॉलिसीज। तो जो सरकार है ना, वो जो पॉलिसीज है उन पर ज्यादा ध्यान दे सकती है, ज्यादा फोकस कर सकती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, प्रैक्टिकल है ये पॉइंट, आप इसको बोल सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेसिव रहेगा, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, इंप्रेसिव रहेगा। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, वन मोर बेनिफिट इज दैट, एक और फायदा ये है कि इट विल रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ऑन द इकोनॉमी। जो फ्रीक्वेंट यानी जो बार बार जो चुनाव होते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होगा, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है तो इससे क्या होगा, ये कम कर देगा प्रभाव को। जो प्रभाव हम पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, उस पे वो क्या, उससे क्या होगा, थोड़ा कम होगा। व्हेन इलेक्शंस हैपन ऑफन, जब अक्सर कर जो होते रहते हैं इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स टेंड टू मेक शॉर्ट टर्म प्रोमिसेस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो जो सरकार होती है वो पता है क्या कहती है, शॉर्ट टर्म से छोटे जो कुछ समय के जो 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 वादे होते हैं वो करती हैं, हम आपको फ्री ये देंगे, हम आपको फ्री वो देंगे। मतलब किसकी बजाय
लंबे समय के जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स होते हैं उन पर फोकस करने के बजाय वो क्या है, छोटे छोटे वादे करते हैं कि छोटे समय में पूरे करने हो, फिर ये दे दिया, फिर वो दे दिया, ये देंगे वो देंगे, फलाना दिखाना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर उतना चीज फोकस नहीं कर पाते हैं वो, तो ये क्या है, एक तरह से नुकसान ही है हमारा, ठीक है। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है कि सिंगल इलेक्शन विल एनकरेज स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो अगर सिंगल इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसको फॉलो अच्छे से किया जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे ये प्रोत्साहन मिलेगा कि एक तो स्टेबल प्लानिंग होगी, मतलब टिकाऊ प्लानिंग होगी, और कैसे होगी, लंबे समय की होगी, ठीक है ना, ऐसी प्लानिंग होगी। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या जीडीपी की बात, किसी की भी बात हो, उसके लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, आई बिलीव, मेरा मानना है वन नेशन वन इलेक्शन इज अ प्रैक्टिकल आइडिया। ये एक प्रैक्टिकल विचार है, एक प्रैक्टिकल आइडिया है। इट विल सेव मनी spent on logistics, security and manpower during multiple elections। इससे क्या होगा, पैसा बचेगा जो किस पर खर्च किया जाता है, लॉजिस्टिक्स पर। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक्स मतलब होता है किसी सामान को लाना ले जाना, इस चीज को बोलते हैं, ठीक है ना, आवागमन करना, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो इस पर भी पैसा खर्च होता है भाई। और मैन पावर, मैन पावर मतलब जो बार बार वहां पे लोग भेजे जाते हैं, चुनाव होते हैं जहाँ पे, वहां पे, तो उस पर जो खर्चा होता है उसको भी सेव करेगा। ड्यूरिंग मल्टीपल इलेक्शंस, बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, उनके दौरान जो ऐसा होता है उसको क्या करेगा, उसको क्या है, कंट्रोल करेगा, जो खर्चे होते हैं मनी, है ना, उसको बचाएगा। इमेजिन हाउ मच द गवर्नमेंट कैन सेव इफ इलेक्शंस हैपन ओनली वंस एवरी 5 years इंस्टेड ऑफ एवरी फ्यू मंथ्स। सोचो, कल्पना करिए कि कितना पैसा बच जाएगा सरकार का, जो बार बार जो इलेक्शंस होते हैं उनकी बजाय एक बार इलेक्शंस हो जाए तो बहुत सारा पैसा बचेगा, ठीक है ना, कल्पना करके देखिए जरा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो, ये भी काफी अच्छा है फ्रेंड्स, दोस्तों, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस स्लो डाउन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। जो बार बार जो चुनाव होते हैं वो क्या है, धीमा कर देते हैं पॉलिसी का, जो 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 लागू करते हैं ना, इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को, कार्यान्वयन जो करते हैं हम, उसको क्या कर देता है, वो कहीं ना कहीं धीमा कर देता है। आपने देखा होगा, इलेक्शन, अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो ये बाद में होगा काम, ऐसा होता है कि नहीं, टल जाती है चीजें, तो वो धीमा हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज प्रभावित होती है। ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस के दौरान द मोड सॉरी द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इम्पोज्ड। इलेक्शंस के दौरान इसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता, आचार संहिता लग जाती है। एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट लॉन्च न्यू पॉलिसीज और टेक मेजर डिसीजंस। और फिर क्या है, सरकार ना तो नई पॉलिसीज लॉन्च कर सकती है, शुरू कर सकती है, ना ही जो प्रमुख जो निर्णय होते हैं उनको ले सकते हैं। ऐसा इसलिए भी बनाया गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है, बट कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का, हमारी कंट्री का, हमारे नेशन का तो लॉस है इसमें, हमारी इकोनॉमी का, हमारी जीडीपी का, सबका लॉस है इसमें। एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल एंश्योर अनइंटरप्टेड गवर्नेंस। और अगर एक साथ जो इलेक्शंस होंगे तो उससे क्या होगा, ये सुनिश्चित होगा कि जो शासन होगा वो बाधित नहीं होगा, बाधा रहित होगा, ठीक है, इंटरप्टेड रहेगा, नहीं यानी इंटरप्टेड नहीं रहेगा, बाधित नहीं रहेगा, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप जो है रख सकते हो और रखना चाहिए एक्चुअली। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इंक्रीज वोटर फटीग। जो बार बार इलेक्शंस होते हैं ना, इससे क्या है, जो वोट करने वाले जो लोग होते हैं, मतदान करने वाले जो लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, उनकी जो थकान है एक तरह से उसको बढ़ा देते हैं, मेंटल थकान है खासकर, उसको आलस कर जाते हैं लोग, अरे यार चुनाव तो होते ही रहते हैं। एंड मेनी वोटर्स स्किप वोटिंग व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड टू ओपन। और जब बार बार इलेक्शंस होते हैं ना, तो बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बचते हैं वोट करने से, जब बहुत ज्यादा होते हैं तो, ठीक है ना। इफ इलेक्शंस आर सिंक्रोनाइज, अगर इलेक्शंस को एक साथ कराया जाए, मोर पीपल माइट पार्टिसिपेट सिंस दे वोट ओनली वंस एवरी 5 years। अब सुनो, तो फिर क्या हुआ, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, भाग लेने वाले हैं, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आएंगे वोट डालने के लिए, अगर 5 साल में एक बार कराया जाता है। तो बार बार होते हैं तो फिर वो लोग भी इग्नोर करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा।
होता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रैक्टिकल एक रियलिटी है ना, ये एक फैक्ट है, ये सच्चाई है। ठीक है, अगला देखो जरा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन, फ्रेंड्स फ्रेंड्स लिख लेना यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, simultaneous elections can reduce polarization and misuse of resources। अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो इससे क्या होगा, ध्रुवीकरण और जो गलत जो है प्रयोग होता है रिसोर्सेज का, वो कम होगा। ड्यूरिंग इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑन कैंपेन्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। इलेक्शंस के दौरान आपने देखा होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राजनीतिक जो पार्टी होती है, दल होते हैं, वो क्या बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, किस पर, अभियान चलाते हैं उन पर, या जो प्रचार प्रसार करते हैं उस पर। अ सिंगल इलेक्शन विल लिमिट अननेसेसरी स्पेंडिंग। तो अगर सिंगल इलेक्शन होगा तो क्या है, वो सीमित कर देगा अनावश्यक खर्चों को, एंड हेल्प फोकस ऑन रियल इश्यूज, और वास्तविक जो मुद्दे हैं उनमें उन पर फोकस करने में मदद करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। ठीक है, अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, वी कैन नॉट फॉरगेट द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था पर क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या है, इसको नहीं भूल सकते। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस डिसरप्ट मार्केट्स, जो बार बार जो अक्सर का जो होते रहते हैं इलेक्शंस, वो क्या है, मार्केट को बाधित करते हैं, बाजार को बाधित करते हैं। और सब जानते हैं कि इकोनॉमी जीडीपी कहाँ से चलती है, मार्केट से चलती है। और जब यही खत्म हो जाएगा तो देश का क्या होगा, समझो, कर्जे में जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा। डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम गवर्नेंस, और शासन से जो ध्यान होता है उसको भटकाता है, उसको अलग करता है। एंड मैनी मोर अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा सोचना है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कैन स्टेबलाइज पॉलिसी मेकिंग एंड एनकरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर जो है एक साथ इलेक्शंस होंगे तो इससे क्या होगा, जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको स्थिर करेगा, और क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा लंबे समय की जो जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है उसको। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, सारे पॉइंट्स अभी तक बहुत अच्छे हैं, इनमें से कोई भी आप दो रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगला देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, देयर इज अ कंसर्न टू, एक चिंता की भी बात, एक चिंता का भी विषय है, एक प्रॉब्लम भी है, एक परेशानी भी है इसमें। क्या है, राइट नाउ अभी व्हेन इलेक्शंस हैपन इन डिफरेंट स्टेट्स, जब अलग अलग राज्यों में इलेक्शंस होते हैं, वोटर्स फोकस ऑन रीजनल इश्यूज। तो जो मतदाता है ना, वो जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उन पर फोकस देते हैं, करते हैं, उन पर ध्यान देते हैं। बट विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस, अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे सारे, वोटर्स माइट प्रायोरिटाइज नेशनल इश्यूज। तो जो वोटर्स है ना, वो राष्ट्रीय जो मुद्दे होंगे कि देश के लिए क्या बेहतर है, उसको प्राथमिकता देंगे, विच कुड हार्म रीजनल पार्टीज। जिससे होगा क्या, जो क्षेत्रीय जो दल है उनको क्षति हो सकती है। ठीक है, आगे देखो अगला, फ्रेंड्स वी शुड थिंक अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू ऑर्गेनाइज सच अ लॉन्ग लार्ज स्केल इलेक्शन। हमको ये चीज भी सोचना चाहिए कि इतने बड़े स्तर का जो इलेक्शन है वो कितना मुश्किल होगा उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, उसको उसको मैनेज करना उस चीज को। अवर कंट्री हैज ओवर अ बिलियन पीपल, हमारे देश में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, 140 प्लस करोड़ हैं हम लोग इन नंबर। मैनेजिंग इलेक्शंस फॉर बोथ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एट द सेम टाइम कुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज यानी राज्य जो विधानसभाएं होती हैं, एक ही समय पर उनको इलेक्शंस को मैनेज करना वो बहुत जटिल हो सकता है। ठीक है, अगला देखो जरा, ये थोड़े आप इसके उसमें नेगेटिव उसमें बोल सकते हो। ठीक है ना, मतलब अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करे तो बोल सकते हो ना, पिछले जो मैंने आपके बताए 2 पॉइंट्स हो। अगर ये वाला पॉइंट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग अ सिंगल इलेक्शन फॉर सच अ लार्ज पॉपुलेशन अक्रॉस 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विल रिक्वायर इमेंस प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों इतनी बड़ी पॉपुलेशन, जनसंख्या के लिए एक ही इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना चीजों को, है ना, संगठित करना,
जिसमें और सारे मतलब 29 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज में यानी यूटीज में। इसको किसकी जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा प्लानिंग की, योजना की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और बहुत बड़े स्तर पर समन्वय की जरूरत पड़ेगी। वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर मोर वोटिंग मशीन्स एंड पोलिंग बूथ्स। और हमको और किसकी जरूरत पड़ेगी? और ज्यादा वोटिंग मशीन्स की और पोलिंग बूथ्स की, जहां पर मतदान होती है। तो ये एक उसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, कॉन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखो जरा, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो, फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन कैन सेव कॉस्ट। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? जो लागत होती है उसको बचा सकता है, इम्प्रूव गवर्नेंस, शासन को सुधार सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर कर सकता है, एंड रिड्यूस वोटर फटीग, और जो मतदाता है उनकी थकान होती है उसको भी कम कर सकता है। बट लेकिन इट ऑल्सो पोजेस चैलेंजेस, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है, ये कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है। लाइक जैसे लॉजिस्टिक इश्यूज, आवागमन, लाना ले जाना सामान वगैरह का, उसका मुद्दा, उसके मुद्दे, लीगल हर्डल्स, और जो कानूनी जो दिक्कतें हैं वो, एंड द रिस्क ऑफ नेग्लेक्टिंग रीजनल कंसर्न, और इसका भी खर्चा है, जो क्षेत्रीय जो विषय हैं, जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। सो केयरफुल प्लानिंग एंड कंसेंसस आर नीडेड टू मेक इट प्रैक्टिकल एंड फेयर फॉर ऑल। तो एक सावधानी पूर्ण प्लानिंग और एक मत, सर्वमत, एक मत कह सकते हैं इसको, ये दोनों की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है। किसके लिए? कि इसको प्रैक्टिकल बनाया जाए और सभी के लिए न्यायोचित बनाया जाए, ठीक है। तो ये तो रहा इसका कंक्लूजन। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब कर लो। चलो, थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।